अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। आखिर क्यों नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक से अलग हुए थे। अब ये चीजें खुलकर सामने आ गई है कि आखिर वो क्या वजह थी जिसके कारण नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग होने का फैसला लिया था। आज हम आपको वो खुलासा करने वाले हैं। आखिर क्या चल रहा था नीतीश कुमार के मन में, आखिर क्यों इतने खफा हो गए नीतीश कुमार कि सीधे इंडिया ब्लॉक को कह दिया कि नहीं, अब तुम्हारे साथ नहीं चलेगा, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, और इंडिया ब्लॉक को छोड़ दिया था। अब ये बातें महागठबंधन में खुलकर सामने आ रही है। आज बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि नीतीश कुमार ने इंडिया ब्लॉक को क्यों छोड़ा था, महागठबंधन को क्यों छोड़ा था, क्या थी वो वजह, तो इस खबर को पूरा देखिएगा और अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। फिर आप ये मिलाने की भी कोशिश कीजिएगा कि जो परिस्थिति इस वक्त महागठबंधन के अंदर चल रही है, क्या ये वजह नहीं थी कि नीतीश कुमार ने छोड़ दिया महागठबंधन को। चलिए पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। बिहार में विधानसभा के चुनाव है। ऐसे में एक वक्त था जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे। महागठबंधन में नीतीश कुमार का एक बड़ा ओहदा था, लेकिन महागठबंधन बनाने वाले नीतीश कुमार खुद महागठबंधन को छोड़ गए थे। अब तक किसी को नहीं पता कि आखिर नीतीश कुमार ने यह फैसला क्यों लिया था, क्या ऐसी वजह थी, कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण नीतीश कुमार को महागठबंधन छोड़ना पड़ा था। तो अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने आखिर क्यों महागठबंधन को छोड़ा था। राजनीति में कहा जाता है कि यहाँ कुछ भी संयोगवश नहीं होता। हर कदम, हर बयान और हर गठबंधन के पीछे एक गहरी रणनीति छिपी होती है। खासकर जब बात बिहार की राजनीति की हो तो यहाँ की हर हलचल राष्ट्रीय स्तर पर असर डालती है। पिछले साल जब विपक्षी दलों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए इंडिया ब्लॉक का गठन किया था, तब इसे मोदी सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा माना जा रहा था। लेकिन इस गठबंधन से अचानक नीतीश कुमार का अलग होना सबको चौंका गया था। उस समय तमाम तरह की अटकलें लगी। कहीं यह बातें उठी कि उन्हें गठबंधन का प्रमुख नहीं बनाया गया, तो कहीं कहा गया कि वे पीएम पद की दौड़ से बाहर किए जा रहे थे। लेकिन अब इस पूरे मामले से पर्दा उठ चुका है। दरअसल नीतीश कुमार के सबसे करीबी माने जाने वाले जेडीयू नेता संजय झा ने एक इंटरव्यू में इस राज का खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि नीतीश कुमार का इंडिया ब्लॉक से अलग होना किसी पद या सम्मान के अभाव की वजह से नहीं था, बल्कि विपक्षी गठबंधन के अंदर की असंगठित रणनीति और गैर गंभीर रवैये की वजह से था। जब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक बना तो उसका उद्देश्य था भाजपा को सत्ता से बाहर करना। इस गठबंधन में कांग्रेस, राजद, जेडीयू, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, डीएमके समेत कई दल शामिल हुए थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, मीटिंग्स हो रही थी, रणनीतियां बन रही थी, लेकिन जल्द ही मतभेद सामने आने लगे। संजय झा के मुताबिक नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक का ऑब्जर्वर बनाए जाने का प्रस्ताव तय था। यह पद विपक्षी गठबंधन के समन्वय और रणनीति बनाने के लिए बेहद अहम था, लेकिन खुद नीतीश कुमार ने इस जिम्मेदारी को लेने से इनकार कर दिया। संजय झा ने कहा है कि असल वजह यह नहीं थी कि नीतीश कुमार को कोई पद नहीं दिया जा रहा था। असली समस्या यह थी कि विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता गठबंधन को लेकर गंभीर नहीं थे। उन्होंने इशारों में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जिक्र करते हुए कहा, जब नीतीश कुमार पूरी गंभीरता से बैठकों में सुझाव दे रहे थे, उस दौरान कई बड़े नेता मोबाइल फोन में व्यस्त रहते थे। वे बैठकों में केवल औपचारिक उपस्थिति दर्ज कराने आते थे, ना कि किसी के पास ठोस योजना थी, ना कोई विजन। ऐसे में रणनीति बनाना मुश्किल था। उन्होंने आगे कहा है कि बिहार के एक बड़े नेता का यह भी रवैया था, थोड़ी देर चर्चा सुनते और फिर मोबाइल में लग जाते। जब विपक्षी गठबंधन में इस स्तर की असंवेदनशीलता और अनुशासनहीनता हो तो कोई गंभीर नेता वहां रहकर क्या करेगा। नीतीश कुमार ने यह सब देखकर खुद को पीछे हटाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने करीबी साथियों से कहा, यह गठबंधन केवल नाम का है, यहाँ ना कोई साझा नीति है, ना विजन, ना नेतृत्व की एकता।
नीतीश का मानना था कि जब विपक्षी एकता का उद्देश्य भाजपा को चुनौती देना है तो उसमें गंभीरता और समर्पण की आवश्यकता है। लेकिन जब शीर्ष स्तर पर ही राजनीति मोबाइल और दिखावे तक सीमित हो गई तो उससे कुछ सार्थक निकलना मुश्किल है। यही कारण रहा कि उन्होंने इंडिया ब्लॉक से अलग होकर फिर से भाजपा के साथ गठबंधन करने का रास्ता चुना। संजय झा से जब यह पूछा गया कि 2020 में नीतीश कुमार ने भाजपा से अलग होने का निर्णय क्यों लिया था, तो उन्होंने साफ कहा, हमारे लिए भाजपा के साथ सरकार चलाने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कुछ भाजपा नेताओं ने चुनाव के दौरान जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ प्रचार किया। इससे जेडीयू की सीटें कम हुई। इस घटना से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज थे और उन्होंने अलग रास्ता अपनाने का फैसला लिया। हालांकि झा ने यह भी स्पष्ट किया है कि दोनों दलों के बीच मतभेद वैचारिक नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति को लेकर थे। संजय झा के इस खुलासे के बाद यह सवाल उठना लाजमी है, क्या विपक्ष के भीतर एकजुटता की कमी की वजह से ही गठबंधन कमजोर हुआ? नीतीश कुमार जैसे अनुभवी नेता जिनके पास प्रशासन और गठबंधन राजनीति का 20 साल का अनुभव है, जब ऐसा आरोप लगाते हैं कि विपक्षी नेता सिर्फ दिखावे की बैठकें करते हैं, तो यह विपक्षी राजनीति की गंभीरता पर सवाल उठाता है। नीतीश कुमार का इंडिया ब्लॉक से अलग होना केवल एक राजनीतिक फैसला नहीं था, बल्कि यह विपक्षी राजनीति की वर्तमान स्थिति का आईना भी है। जब गठबंधन के शीर्ष नेता खुद एकजुट नहीं हो पाते, जब अनुभव और विचारों की जगह व्यक्तिगत एजेंडे ले लेता है, तो ऐसा टूटना स्वाभाविक है। नीतीश कुमार ने भले ही भाजपा के साथ फिर से राजनीतिक समीकरण साध लिया हो, लेकिन इस खुलासे ने विपक्षी राजनीति की बुनियाद कमजोर करके रख दी है। एकजुटता का दावा लेकिन भीतर से बिखराव। अब यही बात बिहार चुनाव में भी देखने को मिली, जब कांग्रेस के खिलाफ राजद के कैंडिडेट और वीआईपी के कैंडिडेट मैदान में है। ऐसे में नीतीश कुमार के स्तर से उस समय जो बातें कही गई थी, उसमें थोड़ी सच्चाई तो जरूर नजर आती है। बहरहाल यह खुलासा आने वाले दिनों में न केवल बिहार बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ा असर डाल सकता है, क्योंकि अब सवाल है कि क्या इंडिया ब्लॉक जैसी कोशिशें भविष्य में एक अस्थायी और प्रभावी विपक्ष खड़ा कर पाएगी, या फिर यही राजनीति दिखावे का हिस्सा बनकर रह जाएगी। हाल के दिनों में जो महागठबंधन में स्थिति बनी, जिस तरीके से मनमुटाव खुलकर सामने आए, आरजेडी प्रत्याशियों के सामने कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों को खड़ा कर दिया, ऐसे में नीतीश कुमार की बातें जो हैं वो सच साबित होती हुई दिख रही हैं। महागठबंधन की बात करें तो आपने एक चीज और गौर की होगी, महागठबंधन के बड़े बड़े नेता एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, बल्कि बीच में मीडिएटर रखते हैं, यानी एक तीसरा आदमी जो दोनों की बातें एक दूसरे तक पहुंचाता है। जैसे गहलोत को ही ले लीजिए, राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव से बात करने के लिए अशोक गहलोत को बिहार भेजा। खुद राहुल गांधी तेजस्वी से बात करने के लिए नहीं आए। इससे पहले भी जब तेजस्वी और राहुल गांधी के बीच मनमुटाव चल रही थी सीटों को लेकर, तो बीच में थे कृष्णा अल्लावारू, जो राहुल गांधी से बात करते तेजस्वी को बताते, तेजस्वी से बात करते राहुल गांधी को बताते। यानी बीच में तीसरे शख्स की जो एंट्री है वो कई मायनों में अहम थी। बड़े बड़े राजनेता एक दूसरे से बात नहीं करते थे, ना तो तेजस्वी राहुल से बात कर रहे थे और ना ही राहुल तेजस्वी से बात कर रहे थे। ऐसे में दूसरे माध्यमों को तलाशा जा रहा था, जो एक बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार की राजनीति को अगर आप देखिएगा तो भाजपा के बड़े नेताओं से वो खुद मिलते हैं। अगर किसी मामले को लेकर उलझन की स्थिति एनडीए में पैदा होती है तो नीतीश कुमार सीधे मोदी से मिलते हैं, अमित शाह से मिलते हैं। लेकिन महागठबंधन की अगर आप बात करेंगे तो अगर सीट बंटवारे को लेकर जो उलझन थी वो चल रही थी, तो बड़े जो नेता थे वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, बल्कि बीच में मीडिएटर था, यानी एक ऐसा शख्स जो दोनों की बातों को एक दूसरे तक पहुंचाता था। सीधे बात नहीं हो पा रही थी। ऐसे में ये कहना उचित होगा कि कन्वे जो है वो सीधे ठीक से नहीं किया गया। मान लीजिए तेजस्वी यादव ने कुछ कहा तो उस इंसान ने अपने स्तर से राहुल गांधी को बताया, राहुल गांधी ने कुछ कहा तो उस इंसान ने अपने स्तर से तेजस्वी यादव को बताया। तो ऐसे में महागठबंधन में अगर फूट पड़े तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसी हिसाब से अगर हम लालू प्रसाद यादव को देखें तो लालू प्रसाद यादव भी किसी मामले में अगर फंसते हैं, कोई मामला होता है, तो वो सीधे बड़े नेताओं से मिलना प्रेफर करते हैं, ना कि छोटे नेताओं तक अपनी बात पहुंचाते हैं। भले ही अभी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया हो महागठबंधन में, लेकिन अभी भी कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है, फ्रेंडली फाइट कर रही है।
ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आने वाले महागठबंधन में क्या कुछ होने वाला है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। घुटने का दर्द जिंदगी रोक देता है, लेकिन जीवन दान हेल्थ पटना में डॉक्टर अश्विनी गौरव, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, हजारों मरीजों को फिर से चलने की ताकत दे चुके हैं। ये बदलाव सिर्फ सर्जरी से नहीं आते, ये भरोसे, सही देखभाल और सही समय पर लिए गए फैसलों से आते हैं। 24/7 इमरजेंसी, अल्ट्रा मॉडर्न OT, 3D कैथ लैब, MRI, CT स्कैन, सब एक ही छत के नीचे। जीवन दान हेल्थ, जहाँ कदम फिर से बढ़ते हैं।